हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल नॉलेज बाय एडवोकेट नीरज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ चेक बाउंस होने पर क्या करें। तो गाइस, इन बातों को आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सो गाइज, चेक बाउंस होने पर आपको इन 3 बातों को फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज़ आपका पैसा डूब सकता है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों को ज़रूर जानें। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखोगे तो यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, सो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी लीगल नॉलेज, नॉलेजेबल नॉलेज आपके पास पहुँचती रहे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। सो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। ओके, सो नमस्कार दोस्तों, आई एम एडवोकेट नीरज एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल लीगल नॉलेज बाय एडवोकेट नीरज। सो लेट्स बिगिन। I am the king, I am the chief, I am the leader that's fighting for peace. You see the squad, I got the keys. There is no surrender, we will not leave. So when I'm calling, they rally the troops. We have defeated some valiant groups. ओके, सो गाइज, क्या है वो 3 इम्पॉर्टेंट बातें टुडे वी आर डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक। सो गाइज, टॉपिक इज डिसऑनर ऑफ चेक। फर्स्ट कंडीशन। सो गाइज, सपोज कीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। अब ए बी को चेक देता है। अब बी जो चेक लेता है, वह ए द्वारा दिए गए चेक को अपने बैंक में लगाता है और चेक हो जाता है बाउंस। अब चेक बाउंस का रीज़न कुछ भी हो सकता है। चेक बाउंस का रीज़न इनसफिशिएंट बैलेंस भी हो सकता है, इनसफिशिएंट फंड भी हो सकता है, और आउट ऑफ डेट चेक भी हो सकता है, और सिग्नेचर का डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स, बैंक की ये ड्यूटी होती है कि वह बाउंस चेक को आपको वापस करे, और बैंक चेक के साथ एक रिटर्न मेमो भी देगा जिसमें चेक बाउंस होने का रीज़न लिखा होगा, जो चेक बाउंस का एक एविडेंस होता है। उस रिटर्न मेमो में ये लिखा होगा कि बैंक ने आपको पैसा क्यों नहीं दिया। वैसे फ्रेंड्स, मैक्सिमम रीज़न जो होता है वो इनसफिशिएंट फंड का ही होता है। तो मैक्सिमम रीज़न यही होता है कि इनसफिशिएंट फंड, इनसफिशिएंट बैलेंस का ही होता है। अब जो रिटर्न मेमो बैंक द्वारा बी को दिया जाता है, उस रिटर्न मेमो के अंदर एक डेट मेंशन की गई होती है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सो फ्रेंड्स, उस डेट से सबसे पहला रीज़न, उस डेट से 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भिजवाना है जिसने आपको चेक दिया था। यानी कि जो बी है वो ए को 1 महीने के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजेगा, और ये लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू भिजवाया जाता है। ये ज़रूरी है नियम के अनुसार, और अगर नोटिस नहीं भिजवाता तो आपके केस में डिफ़ॉल्ट होगा। सो फ्रेंड्स, रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, केस हार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉलो दीज इम्पॉर्टेंट रूल्स। अब दोस्तों, जैसे ही लीगल नोटिस भिजवा दिया जाता है, उसके बाद सेकंड कंडीशन। अब दोस्तों, उस नोटिस के अंदर वह ए को देगा 15 दिन का टाइम। अब आपको इस 15 दिन के अंदर और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उस नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का वेट करना होता है। अब फ्रेंड्स, इस 15 दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। या तो वह आपसे बात करके आपको पैसे दे सकता है, या वह आपसे बात करके इस इशू को सॉल्व कर सकता है। 15 दिनों का वेट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 15 दिनों के अंदर ही आपके द्वारा केस फाइल कर दिया जाता है तो वह प्री मैच्योर केस हो जाता है, जो कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। तो इसलिए 15 दिन का वेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब दोस्तों, थर्ड कंडीशन इज़, अब जैसे ही 15 दिन गुजरे और आपका पैसा नहीं मिला, तो आपके पास अब 30 डेज़ का टाइम होता है वापस से केस फाइल करने के लिए। अब इन 30 डेज़ में आप उस व्यक्ति के खिलाफ़ जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आपको कोर्ट में केस फाइल करना होगा जो इस केस को सुनने के लिए सक्षम होगी।
अगर आप इन 30 डेज़ के अंदर केस फाइल नहीं करते तो आपका केस आउट ऑफ डेट हो जाएगा और उसके बाद आपको रिकवरी के लिए जाना होगा। अब रिकवरी के अंदर आपको उस चेक की राशि, जो उस चेक की राशि है उसका अब 2.5 से 3% परसेंट तक राशि जो है पहले कोर्ट फीस के रूप में डिपॉजिट करना होगा कोर्ट में। ओके सो गाइज़, अब मैं इसका आपको जो इसमें जो पनिशमेंट होती है, जो फ़ाइन लगता है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सो गाइज़ ये so guys, according to section 138 of the act, the dishonor of check is a criminal offense and is punishable by imprisonment up to 2 years or with monetary penalty of or with both. If paying decides to produce legally, then drawers should be given a chance of repaying the check amount immediately. मतलब कि अगर कोई ऐसा चेक जो है बाउंस होता है और वह इसमें जो है धांधलेबाजी करता है, चेक नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, तो उसके खिलाफ जो है केस फाइल करके जो है यह एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है और उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और विद फाइन और विद बोथ। सो गाइज़, अगर चेक बाउंस होता है तो आपको इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, आपको इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज़, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और मिलते हैं आपसे एक अगली नॉलेज के साथ जो आपकी नॉलेज पावर को बढ़ाएगी। सो गाइज़, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।